नमस्कार, माय माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। दर्शकों, हम अभी इस वक्त बड़का महिला और पुराने मोहल्ले में अभी इस वक्त मौजूद है। ये बेला शहर का मेन केंद्रित बिंदु माना जाता है और ये पुराना गांव है और इस पुराने गांव से यहीं से ही शुरुआत इस गांव की होती है। इसमें वार्ड क्रमांक 1, वार्ड क्रमांक 2, वार्ड क्रमांक 2 में 220 वोट है और वार्ड क्रमांक 1 में 190 के करीब वोट है। यानी लगभग इन दो वार्डों में 400 के करीब यहाँ पर जनसंख्या रहती है, यानी वोटर्स रहते हैं। अभी यहाँ पर आकर इन गांववासियों का, इन बस्ती का हम मंशा जाने कि इनके दिल की बात जाने। ये कह रहे हैं कि सरपंच कोई भी हो लेकिन ईमानदार होना चाहिए, सरपंच कोई भी हो गाँव का विकास करने वाला चाहिए। सरपंच की क्वालिटी के अंदर उसके नसों में ईमानदारी भरी होना चाहिए, बल्कि कोई राजनेता के दबाव में आकर और कोई ऑफिसरों के दबाव में आकर गांव का सर्वनाश करने वाला नहीं चाहिए, बल्कि गांव को विकास के तट पर ले जाने वाला चाहिए। क्योंकि गांव में ज़्यादातर भ्रष्टाचार होते हैं और गरीबी होता जा रहा है और अमीरी होता जा रहा है। जिस तरह से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं आती हैं, उन योजनाओं को उन गरीबों तक पहुंचाने वाला चाहिए। जिस तरह से काश्तकारों के लिए जो योजनाएं आती है, उन योजनाओं को उन काश्तकार किसानों तक पहुंचाने वाला चाहिए। सरपंच कोई भी हो, गांव में रोड, नाली, पानी, इनके साथ साथ गांव के जनता का, गांव के लोगों का मंशा जानने वाला सरपंच चाहिए। और सरपंच कोई भी हो, गांव के हित में काम करना चाहिए, क्योंकि गांव में हर समुदाय के लोग रहते हैं और उन समुदाय को लेके चलने वाला सरपंच चाहिए। गांव में कई सारे विकास काम अभी भी ठप है। गांव अब गांव के जैसा नहीं रहा। ये गांव अभी गांव शहर के तरफ रुजू हो रहा है और शहर के करीब पहुंच चुका है। यानी जो चकाचौंध, जो रोशनी इस गांव की जगमगाती है, वो बेला शहर जिसे कहा जाता है, वो पूरे आदिलाबाद ज़िले में टॉप 1 में दिखाई देता है। इसलिए गांव में ऐसा सरपंच, एक्टिव सरपंच चाहिए, पढ़ा लिखा सरपंच चाहिए और गांव के लोगों का सुनने वाला सरपंच चाहिए। ना ही तो बल्कि गांव के लोगों को सुनाने वाला नहीं चाहिए, बल्कि गांव के लोगों को साथ में रहकर, मिलजुल कर काम कर गांव के हित में काम करने वाला सरपंच चाहिए। धन्यवाद और आप बने रहिएगा माय माउली हिंदी समाचार के साथ। रोड पाहिजे, नाली पाहिजे, लोकांना तकलीफ नाही झाली पाहिजे। सरपंच आपल्याला कामं गरिबाची करण्यालायक ह्या पद्धतीचा सरपंच आपल्याला पाहिजे। सर्वच त्यानं म्हणजे आपलं करावं असा विचार आमची है पब्लिकची। सरपंच हमको अच्छा होना, हमारे गरीबों की बात सुने जैसा होना, ये नालिया का काम, ये पूरे मोहरिया का पानी जा रहा, सबकी सुनने वाला होना। अभी आने वाला जो चुनाव है वो सरपंच चुनाव है, तो आपको किस तरह से सरपंच चाहिए, यानी कौन से क्वालिटी का सरपंच चाहिए आपको? अब तो क्वालिटी नहीं है, आज सरपंच के काबिल कोई भी नहीं गाँव में। और जितने सरपंच हुए सब आपको बना लिए मकाना दुकाना, हमारे को रख दिया खाली। फिर भी अब लोगों की चाहत है, तो मेरी चाहत में तो कोई भी नहीं। तो सरपंच फिर बाहर से थोड़ी बुलाया जाएगा, ये गांव का ही एक सरपंच एक होना चाहिए। और गाँव के बहुत देखे, बहुत आजमाए। पानी बह रहा है, नाली चल रही गंदा, वो चालू से गोदावरी, गंगा, सरस्वती, यमुना। तो किसी को तो भी, एक अच्छे इंसान को तो सरपंच बनाना जरूरी हो। तो उसमें क्वालिटी क्या चाहिए बुआ, ये बताइए। क्वालिटी काम वाला होना, काम वाला। 57 चल रहे, पर अभी तक पेंशन भी नहीं है। मैं गया तो हर सरपंच के पास गया, हाँ बुआ बोलते, नाम नहीं डाले, कुछ नहीं। छोटे उम्र वाले का, मेरे से छोटे बड़े एज बढ़ा लिया आधार कार्ड में पेंशन। वो समस्या अलग रही बुआ। अभी सरपंच कैसा होना चाहिए? सरपंच अच्छा आपका काबिल कोई नहीं सरपंच के। सरपंच के काबिल तो कोई नहीं अभी फिलहाल। अब आगे खुदा जाएगा। प्रशांत, हम सुना है कि आप भी सरपंच उम्मीदवार के लिए खड़े रहना चाह रहे हैं। नहीं, हम खड़े नहीं रहते, मगर तो अच्छा कैसा इंसान रहेगा उसको हम सपोर्ट करेंगे। अब बेले के सरपंच बहुत जने खड़े रहने वाले हैं, मगर अब अच्छा नेता हमारे को सोच समझ के चुन के देना पड़ेगा। अच्छा नेता यानी कैसा नेता? हम देख के बात करेंगे ना, जब मोहल्ले वाले सब जने बात करेंगे, चर्चा होती, हाँ किसको उम्मीदवार जिता के देंगे, उसको हम जिता के देंगे। क्यों बोले तो इतने साल से बेले में सरपंच आ रहे, मगर कौन सा भी काम कर रहे नहीं।
जैसा मार्केट में लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम है। अब बच्चे का एजुकेशन देखो, प्राइवेट में बच्चे डाल रहे मगर गवर्नमेंट स्कूल तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहे, बच्चे बहुत कम हो जा रहे। जो नेता होगा हमारा, जो सरपंच, तो उन्हें हर बात को सोच समझ के लेके चलने वाला होना। डॉक्टर उत्तम जी, अब आने वाला जो चुनाव है वो पंचायत चुनाव है और आप गांव के बुजुर्गों में से एक बुजुर्ग माने जाते हैं और गांव की जो व्यवस्था है वो आप अपने बचपन से देख रहे हैं और आपको जब से होश आया कई सारे सरपंच आप देखे हैं। तो आने वाले दिनों में किस तरह से सरपंच चाहिए आपको? ये सवाल पूछने के लिए मैं सबसे पहले माओवाली का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सरपंच तो ऐसा होना चाहिए, वो ईमानदारी से काम कराओ और भेदभाव रख के काम नहीं करना चाहिए। तो सभी को अपना गांव का सरपंच समझ के, सभी को ये पार्टी का वो पार्टी का बोल के दुश्मनी नहीं रखते हुए काम करना। जो कि गांव की जो समस्या है उसको अच्छे हिसाब से हैंडल करना। भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए। उसको ये आमदनी मिलती है मगर वो सरपंच चुनने आने पर उन्हें तो ये सोचता है मेरे 5 साल तक मेरे को तो कोई कुछ नहीं कर सकता। वो तो इतना भ्रष्टाचार करता है, इतना भ्रष्टाचार करता है और उनको भ्रष्टाचार करने में उनके ऑफिसर भी उनको साथ देते हैं। ऑफिसरों को उन्हें कुछ रुपये देता है, उनको झूठे बिल पास कर देता है और उन्हें लाखों करोड़ों रुपये कमा लेते हैं। ऐसे सरपंच नहीं होना है। जो गांव के जो बिल रहता है, जो बजट रहता है, वो अपने पेट में, अपने घसे में डाल लेता है और गांव के विकास नहीं करता। ऐसा सरपंच कभी नहीं। मैं तो ये विनती करता हूँ सभी से, वही सरपंच को वोट देना जो नेक हो, ईमानदारी हो, उसका पीछे का बैकग्राउंड देखना, उन्हें गांव के लिए कुछ काम कर रहा है क्या वो देखना, उन्हें गांव के लिए क्या कर सकता है उसका कैरेक्टर भी देखना। इसके पहले इसके ऊपर कुछ क्रिमिनल केस है या बोलते भ्रष्टाचार के केस है क्या, उन्हें कोर्ट में जाके है क्या, उसके ऊपर कोई पेशी हुई है क्या, उन्हें भ्रष्टाचार में लिप्त है क्या। ऐसे सरपंच को कभी नहीं चुन के देना। सरपंच को उन्हें देना जो नेक है, ईमानदार है। आज तक भी उन्हें गांव को कुछ तो भी काम करा है, गांव के लिए उन्हें कुछ तो अपने शरीर खर्च करा, मेहनत करा है गांव के लिए। ऐसा सरपंच को उन्हें गाँव वाले चुन के देना, ये मैं विनती करता हूँ। भाई, आप पुराने मोहल्ले से हैं और ये पूरा मोहल्ला जो है पूरा पहले से कदीम है। अब इस वक्त अभी चुनाव जो है पंचायत चुनाव आने वाला चुनाव है, तो इस पंचायत चुनाव में आपको किस तरह से सरपंच चाहिए? आने वाले सरपंच इलेक्शन में हम अभी तक बहुत सारे ऐसे सरपंच देखे हैं, उन्होंने भी अच्छा काम किया था और आने वाला जो भी सरपंच होगा वो इस गांव के दृष्टिकोण को देखते हुए बेला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। आज एक गांव के तरफ से एक शहर की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए एक अच्छा डायनामिक यंग सरपंच, हम नया सरपंच देखना चाहते हैं। अभी तक जो आए वो उन्होंने अच्छा ही काम किया, लेकिन आने वाला जो भी हो वो भी अच्छी तरह से काम करे। जिस तरह से बेले में बहुत सारी समस्या है, जैसे बस स्टैंड अभी तक नहीं हुआ है, बहुत सालों से बस स्टैंड की हमारे लिए बेला में शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए। जब महाराष्ट्र से बस आती है चंद्रपुर के पास बेला बस स्टैंड में रुकती है, तो वहाँ पर महिलाओं के लिए शौचालय नहीं है। वो महिलाएं इधर उधर देखती है और बहुत परेशानी से होकर फिर वो उसी तरह से बस में वापस चल जाते हैं। फिलहाल बेला में एक सबसे पहला पॉइंट बोले तो बस स्टैंड है, बस स्टैंड की ज़रूरत है और वाटर प्योरीफायर नहीं है बेले में। हर गांव में अभी खेड़े प्राणों में देखो सरकारी वाटर प्योरीफायर है जो 1 रुपया कैन या 5 रुपये कैन की तरफ से बेचते हैं और वाटर सप्लाई नहीं है बेले में। प्योरीफाइड कैन प्राइवेट वाले बहुत है, लेकिन एक गवर्नमेंट प्योरीफाइड सेंटर चाहिए हमको, जो कोई भी अगर डाल सकते हो उसको, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आने वाले सरपंच के लिए जो अभी बेला में बेघर नहीं है, पिछले 20 साल से कोई बेघर नहीं आया है, हम चाहते हैं कि वो एक कम से कम 200 बेघर बेले के लिए लाए और जो जिनको अभी तक पहले से बेघर नहीं मिला है उनको बेघर की ज़रूरत है। जो अभी सबके लिए दिया है बेघर, लेकिन जो मेन आदमी है उनको ही बेघर नहीं दिया है। जो पुराने मोहल्लों में आज तक किसी तरह की सुविधा भी नहीं है। बहुत सारे हमारे एरिया में आज नालिया में पानी भरा हुआ है, घरों में पानी जाता है। अभी इंदिरा नगर कॉलोनी में भी बहुत सारे जब बरसात होती है तब पानी जाता है और घर बह जाते हैं। उनके लिए भी वहाँ पर एक अच्छी तरह से काम करना चाहिए आने वाला सरपंच जो भी हो। हमको कोई पार्टी या इससे संबंध नहीं है, लेकिन बेला शहर के लिए वो काम करना चाहिए। धन्यवाद।
जी आप इसके पहले वार्ड मेंबर थे, अभी अब चर्चे में आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि आप भी सरपंच के लिए उम्मीदवार है या तो सरपंच के लिए खड़े होंगे, तो बताइए आप क्या सरपंच के लिए उम्मीदवार है? देखेंगे अब रिजर्वेशन क्या था क्या नहीं, उसके बाद अपन जो निर्णय लेंगे। अभी वो संविधान का माहौल है और अपन डीसी में आते, जब रिजर्वेशन आने के बाद जो रिजर्वेशन आएगा वो हिसाब से रहना नहीं रहना अपना पोजीशन रहता है, जब का जब देखेंगे। अच्छा, रिजर्वेशन अगर आ जाए, अगर बीसी रिजर्वेशन आ जाए तो फिर आप सरपंच के लिए उम्मीदवार के लिए खड़े रहेंगे, तो सरपंच खड़े रहने के बाद में आप गांव के लोगों के लिए, गांव की समस्या के लिए क्या क्या विकास काम करेंगे? विकास जो सेंटर योजना है गरीब जनता तक पहुंचना चाहिए, ऐसा अपना मकसद है। और इस गांव में किसी बात की आपत्ति नहीं आना वो सरपंच का काम है। छोटे बड़े आदमी को लेकर चलना और गांव में एक प्रकार का अच्छा माहौल रखना ये सरपंच का काम है। और किसी बात की दिक्कत नहीं आना वो भी सरपंच का काम है। और सरपंच पूरे गांव में अपना ध्यान दे के जनता की सेवा करना उसका मकसद है। आप इसके पहले वार्ड मेंबर थे, वार्ड मेंबर का काम क्या होता है पंचायत के लिए? वार्ड मेंबर का काम स्टार्टिंग कुछ ग्राम पंचायत में अपना घर का प्लाट ऑनलाइन करना वो वार्ड मेंबर का जिम्मेदारी है। और आजू बाजू के जो फर्स्ट में बला नहीं रहता वो सेक्रेटरी को कारोबारी को बोल के वो काम है। और नालियाँ साफ़ करने के लिए सेक्रेटरी को बोल के वो काम है। और किसी को कुछ बीमार होगा एम्बुलेंस बुलाने के कॉलोनी में से वो काम है। और किसको कुछ आपत्ति आई चल वो भी सवाल करना उसका काम है। अच्छा, गांव में पूरे वोट की संख्या कितनी है? 3600 अंदाजा। इसमें महिला वोट? महिला 1600 कुछ भी। पुरुष वोट? 1800 कुछ चिल्लर है। अच्छा ठीक है, आपने अभी तक कितने सरपंच देखे? आपको जब से होश आया तब से आप कितने सरपंच देखे? रेड्डी साहब की पूरी राजनीति समझ में आई जब उन्होंने 10 साल कुछ भी थे, जब से अपने को सरपंच के बारे में मालूम है। जब से आप सरपंचों के नाम गिनवा सकते हैं? हाँ, गांव में मिशन भगीरथ के नल कितने होंगे अंदाजा? वो कल तो अपने पास कैलकुलेशन हिसाब नहीं है, मगर कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है अभी। अच्छा, किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं आप? अगर सरपंच उम्मीदवार हो जाएंगे तो आप भी एक खुद किसान हैं और गांव में 70% किसान अभी मौजूद है, तो उन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे आप? पहला किसान का डिमांड है उनको जो खेत में फसल लगाते वो हर बियान उसको मिलना चाहिए, सेंटर से फाइट करके लाना ज़रूरी है। और दूसरी बात किसान के लिए जो कुछ सब्सिडी आती सेंटर से आगे चल के वो भी किसान के लिए डिमांड करके लाना ये ज़रूरी है। कुछ फाड़िया ये नागरन बैल का वकरन कुछ अभी बंद है फिलहाल, पहले बैल बंडिया देते थे वो भी एसटी में रिजर्वेशन में, अब तो पूरा सब्सिडी बंद हो गई। पाइपलाइन स्प्रिंकलर पाइप वो किसान के लिए सब्सिडी ज़रूरी है और वो आना इसके लिए हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अच्छा ठीक है, अगर बीसी रिजर्वेशन नहीं आ गया और आप सरपंच के लिए उम्मीदवार के लिए खड़े नहीं रहे, तो अगर आपको दूसरे की तरफ आपका मत देना है तो आपको किस तरह का सरपंच चाहिए? जो मेरी सोच है वो हिसाब से जो सरपंच रहेगा वो हिसाब से अपन उसको सपोर्ट करके, मेरी यानी कि अच्छी सोच मेरी खुद की नहीं, जो इस दुनिया में अभी जो अच्छा काम करेगा, इस बेला के अंदर जिसको अभिमान है गांव के अंदर, उसको इच्छा बहुत है कि मेरा गांव विकास होना चाहिए, वो जो माइंड चलाता वो माइंड के हिसाब से अपन भी उसको सपोर्ट करके अपन उसको साथ देंगे। धन्यवाद देवदास जी माय मावली से बात करने के लिए। ओके, थैंक यू। रामू भरकाड़ी जी, हमने सुना है कि आप भी सरपंच के दावेदार हैं और सरपंच के उम्मीदवार हैं, तो आप गांव में सरपंच बनने की तैयारी में चालू है और आपका प्रचार भी चल रहा है, यानी हर घर जाकर आप अभी से ही प्रचार में लगे हुए हैं। तो आप सरपंच बनने के बाद में बेला शहर के लिए क्या करना चाहते हैं? मैं बेला शहर के लिए एक बस स्टैंड बनाऊंगा
सरपंच होने के बाद बस स्टैंड बनाऊंगा। अभी फिलहाल तो बस स्टैंड तो है ही। नहीं, बस स्टैंड पुराना है ना वो। अच्छा, नया बस हाँ, स्टैंड नया बनाएंगे। हम तो एमएलए है, एमपी है हमारा, और उनको रिक्वेस्ट करके नया बस स्टैंड बनाऊंगा। अच्छा, आप किसी पार्टी की तरफ से है क्या? नहीं, पार्टी की तरफ से टिकट है तो पार्टी की तरफ से रहेंगे। और गांव में गौशाला बनाऊंगा एक। अच्छा, और मेरी बचपन से ख्वाहिश है, गांव के वास्ते मैं पूरा जीवन त्याग करा। आज तक मैं ब्रह्मचारी हूँ, अब जीवन भर ब्रह्मचारी रहूँगा और गांव का विकास वास्ते मैं करूँगा। गांव वाले अगर मेरे को सपोर्ट करे, सरपंच बना तो मैं गांव का विकास करूँगा। और गांव में बाल विकास केंद्र लगाऊंगा, 5 से 10 लगाऊंगा। और गौशाला बनाऊंगा। और गांव में कुछ भी समस्या रहे, कोई बीमार रहे, कोई डिलीवर रहे, फ्री एम्बुलेंस की सेवा लगाऊंगा। और हर घर में अगर कौन से घर में अगर पेंशन नहीं आया, हर महीने मेरे खुद के पैसे से 1000 रुपये महीने पेंशन वालों को दूंगा मैं। जिसकी उम्र हो जाती है उन हो लोगों जाए, ओल्ड एलिजिबल देखकर। ओल्ड पेंशन हो दो, विडो पेंशन होगा। अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऑनलाइन चालू नहीं हो गई, अगर मेरे जेब के पैसे से मैं 1000 रुपये महीना उनको दूंगा सरपंच होने के बाद। गांव का इतिहास कुछ पता है आपको? गांव का इतिहास के बारे में? इतिहास मेरे को मालूम है। इससे पहले गांव में वोट कितने हैं पूरे? गांव 3700 है वोट है। 3700 वोट है। हाँ। उसमें महिला वोट, पुरुष वोट? महिला वोट 1700 है, पुरुष वोट 2000 है। अच्छा, ठीक है। गांव में वार्ड कितने रहते सर? 12 वार्ड का एक सरपंच। अभी आने वाले समय में अब रोड, नाली, पानी तो है, आपके तरफ से क्या वादा है? यानी आप खुद आप जैसा बताएं कि मैं गांव में गौशाला बनाऊंगा, बस स्टैंड का नवीन प्रगति करूंगा, नए प्रगति करूंगा। उसके साथ में अगर गांव में कई सारी समस्याएं हैं जिस पर गांव समस्या से जूझ रहा है, तो उसके बारे में क्या विचार करेंगे? गांव में कोई भी समस्या रहने दो, हर महीने मैं मीटिंग लूँगा, हर वार्ड में जाऊँगा। डेली मैं सरपंच होते घर में एक भी दिन नहीं रहूँगा। 24 घंटे गांव के लोगों की सेवा करूंगा। और मेरा काम ही सेवा का है, मैं सेवा करता रहूँगा मरते दम तक। गांव में मिशन भगीरथ के नल कितने जानकारी है आपको? नहीं होता। गांव में मिशन भगीरथ के नलों की जानकारी नहीं है। गांव में पोला कितनी जगह भरता? पोला 3 जगह भरता। गांव में पोला 3 जगह भरता, यानी गांव की जानकारी है और गांव का इतिहास आप रखते हैं। आपने पिछले 10 सरपंचों के नाम बता सकते हैं आप जो गुजर चुके हैं? रेड्डी साहब हो गया, हमारे पिताजी हो गए। यानी आपके पिताजी भी सरपंच थे? पिताजी भी 15 साल सरपंच थे। और रेड्डी साहब थे, मस्के थे, इंद्रू सरपंच था। मेरे ख्वाहिश है एक बार तो बीच बेले का सरपंच होना, गांव का विकास करना, ये मेरा सेवा का काम है। इस बार मेरे को पब्लिक अगर मौका दिए तो बेले की मैं गांव का विकास करूंगा, गांव का पूरा बदल दूंगा। रोड नाले समस्या नहीं, मगर हर गरीब के घर को जाके मैं सेवा करूंगा। अगर जिसको भी बेघर नहीं आया, मैं एमपी साहब से कोशिश करके, एमएलए साहब से कोशिश करके दिल्ली से लाऊंगा। 300 और 400 घर, हर घर को घर योजना दूंगा, बेघर दूंगा। मोदी के घर है, मोदी हर देश में लाखों घर दिए, मैं बेले को 300 से 400 घर लाऊंगा, बेघर खुद के बल से लाऊंगा और बेघर दूंगा। आवास योजना के साथ एमएलए के साथ जाके, एमपी के साथ बात करके, ऐसा परिस्थिति है, गरीब लोग का बहुत है, बेघर नहीं लाए ना, मेरे को जब बोलना 400-500 घर में कंपलसरी लाता। अब विकास नहीं करा, 2 साल में मेरे को गाँव वाले निकाल देना बोलते मैं